हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही चियान को जिलिन के प्रेसिडेंट वाली सीट से हटने का पता चलता है वो तो उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये परेशान और साथ ही साथ उसे बातें भी सुनाने लगता है कि ये क्या बात हुई, जब मेरे पास सब कुछ था तो तब तुमने मुझे अपना लिया और अब छोड़ रही हो, और मैंने तुम्हारी वजह से शीशी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। तुमसे तो वो लाख गुना बेहतर थी। इस पे तो उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था कि बस अब तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो तो मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। ये पीछे से हार्ट ब्रोकन के ना अब मेरी पोजीशन रही है और ना ही जान मैं क्या करूँगा। रिपोर्टर्स ने शीशी पे धावा बोल दिया था कि हमने सुना है कि तुम जिलिन से पैचअप करने वाली हो। इसका मतलब अब तक तुम दोनों ने अपनी बहन चियान को धोखे में रखा था। इसकी साइड लेने के लिए जिलिन आता है कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से यीली भी आ गया था और वो भी उन्हें कन्फर्म करता है कि हाँ, जिलिन और शीशी का अब कोई भी रिश्ता नहीं है, बल्कि वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। रिपोर्टर्स को तो उसने वहाँ से भगा दिया था। अभी के लिए शीशी की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने ये झूठ बोला था और साथ में उससे पूछने भी लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ तो नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अब इसे क्या ही कहती। जिलिन फिर से इस पर डोरे डालने लगता है कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, अब कभी भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पर ना, शीशी तो कभी भी ना मानती कि बस एक दफ़ा इसने मुझे चीट कर लिया सो कर लिया, अब तो मैं कभी भी इसके पास वापस जाऊं ही ना। जब से बेचन ने ये न्यूज़ देखी थी कि यीली ने शीशी को अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो गुस्से में कि उसने ऐसा क्यों किया। अब तो उसने फैसला कर लिया है कि वो तो उसे डिवोर्स दे के ही रहेगा, कि मेरे बगैर वो हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहती है तो बिता ले, अब मैं उसकी लाइफ में मज़ीद इंटरफेयर नहीं करूँगा। शीशी की फ्रेंड तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश कि सोशल मीडिया पे अब बस चियान को ही पॉइंट आउट कर रही हैं कि उसने अपनी बहन के साथ बुरा किया था, सो तुम्हारी रेपुटेशन तो ख़राब होने से बच गई। अचानक ही पुलिस शीशी को पकड़ने के लिए आ जाती है कि तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तुमने अपने ही होटल में आग लगा के बहुत ही ज़्यादा उनका लॉस करवाया है। ये हैरान कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर वो तो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। अब तो ज़रीन, जीली और शीशी की बेस्टी परेशान कि हम क्या करें। अंकल जीली बेचन से फिर यहाँ पे हेल्प मांगने का सोचते हैं। बेस्टी उसे रोक के खुद ही उससे बात करने जाने का सोचती है। मैं सारे मामले को खुद ही हल कर लूँगी, सो आप लोग परेशान मत हो। वो नहीं चाहती थी कि जीली जाके बेचन से बात करे। आखिर को ये सारी बात का जानती तो थी ही सही ना कि उसने इस पर गुस्सा ही करना है, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप वाली न्यूज़ वो पहले ही देख चुका था। नेक्स्ट सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बेचन के पास पहुंच ही आई थी कि देखो, शीशी की फैमिली ने उसको पकड़वा दिया है, तुम ही अब उसकी हेल्प कर सकते हो। वैसे भी वो जस्ट तुमसे ही लव करती है। मुझे कई दफ़ा उसने बताया कि वो तुम्हारे बिना तो रह भी नहीं सकती। कुछ बातें तो वो खुद से ही बना के उसे बोलने लगी थी। आखिर को उसे अपनी बेस्टी को बचाना भी तो था ना, ये करना तो उसके लिए ज़रूरी था। और साथ ही साथ इसे तो ये भी कहने लगती है कि तुम्हारे बगैर तो वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, और तुम हो कि उसे जेल से निकलवा नहीं सकते हो। इमोशनली उसे ब्लैकमेल भी करने ही लगती है कि यीली और उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सो तुम उनके बारे में गलत मत समझना। वो तो जस्ट उसे बचाने के लिए ही तब यीली ने वो सब कुछ कह दिया था। ये सुन के वो भी इसकी बातों में आ जाता है और अब जल्दी से फिर शीशे की हेल्प करने के लिए वहाँ से भागता है। बाकी शीशी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में असिस्टेंट के थ्रू उसे पता चल ही चुका था। अब वो शीशी के लिए खुद ही केस लड़ने का सोचता है कि नहीं, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। उन बैड लोगों ने शीशी को पॉइजन देने की भी कोशिश की थी। खैर जैसे तैसे करके वो बच जाती है। इसकी बेस्टी ने सारी बात का अब उसे बता दिया था कि तुम्हारी बेल करवाने के पीछे बेचन का ही हाथ है। खैर उसने उसे जो भी कहा था ना, वो तो अब इस बारे में इसे भी बता देती है कि मैंने उस वक्त उसे यही कहा था कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हो। अगर वो कुछ इस बारे में तुमसे पूछने अगर वो तुमसे इस बारे में कुछ पूछने की कोशिश करे ना, तो कह देना कि मेरी फ्रेंड ने बिल्कुल सच ही कहा था। देखो, मेरा मान रख लेना, वरना उसने मुझे और तुम्हें दोनों को ही नहीं छोड़ना कि हमने झूठ बोला था। अब वो तो फिर यहाँ पे आ ही चुका होता है इसे पूछने के लिए। उसके आते ही अब इसकी फ्रेंड तो फिर वहाँ से जाने की करती है। बेचैन अब इसे अपने साथ रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही देता है कि इस पे पूरा उतरना होगा तुम्हें, जो भी कंडीशंस वगैरह मैंने बता दी हैं, तभी मैं तुम्हारे लिए बाकी का केस लड़ूंगा और फिर बेस्ट वकील का अरेंज भी कर दूंगा। सोच लो,
ये अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि मैं अब तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, तुम तो मुझे बस नैनी ही समझती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, और इवन कि तुम मुझसे लव भी नहीं करते हो, सो इतनी सारी हेल्प क्यों कर रहे हो। वेल ये तो उसकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। यही कहने लगा था कि इस वक्त तो तुम्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना, सो इसलिए जो कहा है ना वही करो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे आके बता देना, हम वरना फिर अपना वकील वगैरह खुद ही कर लो और अपना केस भी खुद ही लड़ लेना। आजकल तुम्हें पता है ना वकील इतने ज़्यादा सारे पैसे मांगते हैं, तुम कहाँ से लाओगी। वेल ये सारी बातें कहता तो वो तो वहाँ से जाने लगा था। एक्चुअली में मन में तो ये बस यही सोचने लगता है कि ज़रूर वो फिर मुझसे रिक्वेस्ट वगैरह करने आएगी ना, तो तभी फिर मैं उसकी हेल्प करने के लिए मानूंगा, वरना ऐसे मैं भी नहीं मानने वाला। बाद में इसने अपनी फ्रेंड को सारी बात का बता दिया था। वो तो इसे बेचन ने जो भी कहा उसकी बातें मानने के लिए कहती हैं कि अगर उसकी मिन्नतें भी क्यों ना करनी पड़े सो तुम कर लेना, इस वक्त वही तुम्हारी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगले सीन में ये भी बेचन के पास पहुंच आई थी कि प्लीज़ बस मेरे लिए कुछ कर दो, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ जो भी आपने करने को कहा था। पहले तो ये अपने थोड़े से नखरे दिखाता है, खैर फिर मान ही गया था। इसकी फ़ाइल उसने ऑलरेडी ही तैयार कर रखी थी। एक्चुअली में वो बस यही तो चाहता था कि ये आके बस मुझसे इतनी सी भी रिक्वेस्ट कर दे और मैं इसकी बात फ़ौरन से मान लूँ, इसलिए सब कुछ उसने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था। यहाँ पे फाइनली वो इसे प्रपोज भी कर ही देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। खैर इसके फ्रेंड ने तो आके ये रोमांटिक सा मोमेंट ख़राब ही कर दिया था और फिर वहाँ से ये कहता चला भी जाता है कि अरे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। बेचन ने आईना इसे जीली से दूर रहने का कह दिया था कि तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगी। नेक्स्ट हमें ट्रायल के दिन का ही सीन दिखाया जाता है। शीशी केस जीत गई थी, इसके मॉम डैड और चियान तो बड़े बुरे ही फंसे थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा होता। अंकल जीली और जीलिन को भी इसने बता दिया था कि शीशी मेरी वाइफ है, सो नेक्स्ट इसके आसपास भटकना भी मत, वरना फिर मैं तुम लोगों का वो हशर करूँगा ना कि बस याद ही करते रह जाओगे। शीशी भी कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसकी वाइफ हूँ और इस बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया ही नहीं था। वो तो एकदम शौक में ही रह जाते हैं कि क्या सच में। अचानक ही चियान इसे कॉल करके ग्रैंडमा के मरने का बताती है। अब ये भी उनसे एक्सक्यूज़ करती वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन ये तो झूठ था ना। रास्ते में ही चियान ने अपने आदमियों से कह के इसे किडनैप करवा लिया था। उसका दिमाग तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका होता है कि इसे तो आखिर बेचैन जैसा बंदा कैसे मिल सकता है और वो हर दफ़ा इसे प्रोटेक्ट ही करने क्यों आ जाता है। खैर इससे पहले कि उसे कोई नुकसान पहुँचाती ऊपर से बेचैन की एंट्री हो ही चुकी थी। वो तो फिर असिस्टेंट को चियान से निमटने का कह के इसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगता है। अब शीशी को ये भी पता चल गया था कि बचपन में जिसे भी उसने पेंडेंट दिया था ना वो बेचन ही था, और बेचन को भी मालूम हो ही जाता है कि शीशी ही वो लड़की है जिसे आज तक वो ढूंढता आया था। और ये भी कि शीशी ने उस दिन ये फिर छिन जाने के डर से ही उससे झूठ बोला था कि इसने ये ब्लैक मार्केट से ख़रीदा था, असल में तो ये उसी का ही था। वेल जो कुछ हुआ सो हुआ। अब दोनों फाइनली एक हो ही जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सारे धोखेबाज तो अब उनकी ज़िंदगियों से जा चुके थे, सो ये अपनी लाइफ से बिल्कुल ही मुतमईन होते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।